उनको अजियत पहुंचाने की हर कोशिश की जा रही है। कब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन है? रिहाई मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। सर 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? 27वीं तरमीम एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है। ये कहना कि इंतज़ामी अफसरान, खा वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, वो आपकी मेरी ज़िंदगी मौत माल के फ़ैसले कर सकेंगे, आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है। 73 के आइन ने अंग्रेज़ साम्राज्य की उस रिवायत को ख़त्म किया था जहाँ डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके का बेताज बादशाह होता था। अब ये फिर यही चाहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर मुकर्रर कर दें हर ज़िले में, हर तहसील में। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम मुज़ाहमत करेगी, जद्दोजहद करेगी। आज़ाद अदलिया का ये तकाज़ा है कि जज जो है वो इंतज़ामिया से अलहदा हो, जज के ऊपर कोई इंतज़ामी दबाव ना हो, कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जज नहीं रख सकता। लेकिन सर क्या ये अच्छा नहीं है कि आइनी अदालत अलहदा हो जाएगी जहाँ पर सिर्फ बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो आपके सामने इसका मकसद कोई अच्छाई पैदा करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अपनी मर्ज़ी के जज मुकर्रर किए जाएँ। मकसद ये है कि जो तरीका इस वक्त अपनाया गया है, जिसमें शायद तब्दीली की जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजों की जो तकर्रुरी है वो मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया के हाथ में आ जाए, ताकि हर वो शख्स जो एक आज़ादाना सोच रखता है, जो ताकत के सामने खड़ा होने की सकत रखता है, उसको जज ना बनाया जाए। सर मर्जी के जज कैसे जस्टिस देखिए इस तरह देखें जी, इसी तरह हुआ है ना। आप देख लीजिए कि किस तरह लोगों को आइनी बेंच में लगाया गया है। क्या मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनल्ला कमतर जज थे? क्या उनको आइन और कानून की समझ नहीं थी? क्यों वो आइनी बेंच में नहीं है? और क्यों वो लोग जिनको हाई कोर्टों से लेकर गए ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाते ही अगले दिन उनको आइनी बेंच में बिठा दिया? वो क्या खुसूसी दस्तरस रखते थे आइन के हवाले से? तो यहाँ बिल्कुल जो इरादा है वो वाज़े है, जो ये कर चुके हैं वो वाज़े है। हर आज़ाद मंच जज को साइड पे किया गया है। उन जजों को ये आगे ला रहे हैं जिनके हवाले से इनको यकीन है कि वो इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर आपसे रब्ता किया गया आइनी तरमीम के? अभी तक नहीं किया गया। हम बैठे हैं, हम देखेंगे, लेकिन हम इस असम्बली के इस्तेहकाक को नहीं मानते। ये फॉर्म 47 की असम्बली है, ये पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं। पार्टी के अराकीन भी तो इसी असम्बली में मौजूद है। वो ठीक मुंतखब होकर आए हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारे अराकीन वोट लेकर नहीं आए। वोट हमसे छीना गया है। हमारे जीते हुए 100 अराकीन को महरूम किया गया है उनकी नशस्तों से। ये उन नशस्तों की वजह से जहाँ झूठे नुमाइंदे भी बिठाए गए हैं, ये असम्बली गैर नुमाइंदा हो गई। इस वक्त असम्बली की पोजीशन क्या है? क्या इस पोजीशन में आइनी तरमीम 2/3? देखिए नंबर होंगे इनके पास, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के हकीकी नुमाइंदे कौन हैं, असल बात वो है। इस असम्बली में तो मार धाड़ करके, इलेक्शन के रिजल्ट बदल के, धौंस से इन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे या कर लेंगे, लेकिन ये खैर अहम वाक़या है। पाकिस्तान की तारीख़ इन ढकोसलों से, इन फस्ताई हमलों से मुरतब नहीं होगी। पाकिस्तान की तारीख़ आइन, कानून और शराफत से मुरतब होगी, और हम ये करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने ट्वीट करके तरमीम से मुतल्लिक आगाह किया, तो क्या ये अच्छा नहीं? और रज़ा रब्बानी साहब ने उसका जवाब भी दे दिया है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर 18वीं आइनी तरमीम, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का अहया किया था, जिसने पाकिस्तान को सही मानों में एक वफाकी मुमलिकत बनाया था, ये 27वीं तरमीम उसको रद्द करती है। मुकम्मल तौर से पाकिस्तान को फिर ये तारीकियों में लेकर जा रही है। ये रज़ा रब्बानी ने कहा। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? कल मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आज मेरी मुलाकात कराई जाए, यानी कि कल। उस ऑर्डर को भी वहाँ खड़े एक SHO ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। नहीं मुलाकात करवाई? बिल्कुल नहीं कराई गई। और उसमें यही एजेंडा था 27वीं तरमीम के? नहीं जी, कल ऑर्डर हुआ था क्योंकि एक मुकदमा इमरान खान साहब पे कायम किया गया है। उस मुकदमे में मुझे जवाब देने के लिए कहा गया। मैंने अदालत को कहा कि जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जब तक मैं इमरान खान साहब से बैठ के बात ना करूँ, उनकी हिदायत ना लूँ। अदालत ने तस्लीम किया और कहा कि आज ही मुलाकात कब हुई खान साहब से आपकी? 16 अक्टूबर। तो तब खान साहब की क्या पोजीशन थी वहाँ पर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए प्रॉब्लम तो है, खान साहब को वो तमाम जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी नहीं दे रहे। बच्चों से जो गुफ्तगू है वो 6 महीनों में एक दफ़ा होती है, उनका हर हफ्ते गुफ्तगू का हक है। उनको TV नहीं दिया जा रहा। उनके कमरे में जब दिल होता है अखबार देते हैं, दिल होता है अखबार नहीं देते। जो किताबें उनको भिजवाई जाती हैं, 4-4 माह उनको किताबें नहीं दी जाती। तो उनको अजियत पहुँचाने की हर कोशिश की जा रही है। कब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन है? रिहाई मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कब तक का मैं आपको शेड्यूल नहीं
नहीं दे सकता, ये पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह ये मुमकिन बनाएगी। अच्छा, इसी तरह जो आपने सर वोटों की बात की है, हमने देखा कि KPK में जो बार कौंसिल के इलेक्शन हुए वहाँ पर PTI को बुरी तरह से शिकस्त हुई है, इसकी क्या? देखिए, इसकी हम तहकीक करेंगे कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ पे बार की पॉलिटिक्स के कुछ अपने भी अवामिल होते हैं, वहाँ पे क्या कैंपेन हुई, क्या गिरोहबंदी हुई, ये सब हम सामने लाएंगे। लेकिन सबसे खुशाइंद मैं समझता हूँ पंजाब में हमने कम से कम 35 सीटें जीती हैं और हम सबसे बड़ा ग्रुप हैं जो इस वक्त पंजाब बार में सामने आया है, बार काउंसिल की सतह पे। और इसी तरह क्लेम कर रहा है कि हमारी चले हम देख लेंगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है 35 जो हम लेकर सामने आए हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें सफ़ाई हस्ती से मिटा दें, लेकिन अवाम और गयूर वकला के इरादे कुछ और थे। सर, 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? 27वीं तरमीम एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है, आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है। ये कहना कि इंतज़ामी अफसरान, खा वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, वो आपकी मेरी ज़िंदगी मौत माल के फ़ैसले कर सकेंगे, आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है। 73 के आइन ने अंग्रेज़ साम्राज्य की उस रिवायत को ख़त्म किया था जहाँ डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके का बेताज बादशाह होता था। अब ये फिर यही चाहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर मुकर्रर कर दें हर ज़िले में, हर तहसील में। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम मुज़ाहमत करेगी, जद्दोजहद करेगी। आज़ाद अदलिया का ये तकाज़ा है कि जज जो है वो इंतज़ामिया से अलहदा हो, जज के ऊपर कोई इंतज़ामी दबाव ना हो, कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जज नहीं लग सकता। लेकिन सर, क्या ये अच्छा नहीं है कि आईनी अदालत अलहदा हो जाएगी जहाँ पर सिर्फ? बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो आपके सामने इसका मकसद कोई अच्छाई पैदा करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अपनी मर्ज़ी के जज मुकर्रर किए जाएँ। मकसद ये है कि जो तरीका इस वक्त अपनाया गया है, जिसमें शायद तब्दीली की जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजों की जो तकर्रुरी है वो मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया के हाथ में आ जाए, ताकि हर वो शख्स जो एक आज़ादाना सोच रखता है, जो ताकत के सामने खड़ा होने की सकत रखता है, उसको जज ना बनाया जाए। सर, मर्जी के जज कैसे जस्टिस? देखिए इस तरह देखें जी, इसी तरह हुआ है ना। आप देख लीजिए कि किस तरह लोगों को आईनी बेंच में लगाया गया है। क्या मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनल्ला कमतर जज थे? क्या उनको आइन और कानून की समझ नहीं थी? क्यों वो आईनी बेंच में नहीं है? और क्यों वो लोग जिनको हाई कोर्टों से लेकर गए ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाते ही अगले दिन उनको आईनी बेंच में बिठा दिया? वो क्या खुसूसी दस्तरस रखते थे आइन के हवाले से? तो यहाँ बिल्कुल जो इरादा है वो वाज़े है, जो ये कर चुके हैं वो वाज़े है। हर आज़ाद मंच जज को साइड पे किया गया है। उन जजों को ये आगे ला रहे हैं जिनके हवाले से इनको यकीन है कि वो इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर आपसे रब्ता किया गया आईनी तरमीम के? अभी तक नहीं किया गया। हम बैठे हैं, हम देखेंगे, लेकिन हम इस असेंबली के इस्तेहकाक को नहीं मानते। ये फॉर्म 47 की असेंबली है, ये पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा असेंबली नहीं। पार्टी के अराकीन भी तो इसी असेंबली में मौजूद है। वो ठीक मुंतखब होकर आए हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारे अराकीन वोट लेकर नहीं आए। वोट हमसे छीना गया है। हमारे जीते हुए 100 अराकीन को महरूम किया गया है उनकी नशस्तों से। ये उन नशस्तों की वजह से जहाँ झूठे नुमाइंदे भी बिठाए गए हैं, ये असेंबली गैर नुमाइंदा हो गई। इस वक्त असेंबली की पोजीशन क्या है? क्या इस पोजीशन में आईनी तरमीम 2/3? देखिए, नंबर होंगे इनके पास, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के हकीकी नुमाइंदे कौन है, असल बात वो है। इस असेंबली में तो मार धाड़ करके इलेक्शन के रिजल्ट बदल के धौंस से इन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे या कर लेंगे, लेकिन ये खैर अहम वाक़या है। पाकिस्तान की तारीख़ इन ढकोसलों से, इन फस्ताई हमलों से मुरतब नहीं होगी। पाकिस्तान की तारीख़ आइन, कानून और शराफत से मुरतब होगी और हम ये करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने ट्वीट करके तरमीम से मुतल्लिक आगाह किया, तो क्या ये अच्छा नहीं? जी, और रज़ा रब्बानी साहब ने उसका जवाब भी दे दिया है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर 18वीं आइनी तरमीम, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का अहया किया था, जिसने पाकिस्तान को सही मानों में एक वफाकी मुमलिकत बनाया था, ये 27वीं तरमीम उसको रद्द करती है। मुकम्मल तौर से पाकिस्तान को फिर ये तारीकियों में लेकर जा रही है। ये रज़ा रब्बानी ने कहा। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? कल मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आज मेरी मुलाकात कराई जाए, यानी कि कल उस ऑर्डर को भी वहाँ खड़े एक SHO ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। नहीं मुलाकात करवाई? बिल्कुल नहीं कराई गई। और उसमें यही एजेंडा था कि 27वीं तरमीम के हवाले? नहीं जी, कल ऑर्डर हुआ था क्योंकि एक मुकदमा इमरान खान साहब पे कायम किया गया है। उस मुकदमे में मुझे जवाब देने के लिए कहा गया। मैंने अदालत को कहा कि जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जब तक मैं इमरान खान साहब से बैठ के बात ना करूँ, उनकी हिदायत ना लूँ। अदालत ने तस्लीम किया और कहा कि आज ही मुलाकात होगी। मुलाकात कब हुई खान साहब से आपकी? 16 अक्टूबर।
तो तब खान साहब की क्या पोजीशन थी वहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, प्रॉब्लम तो है, खान साहब को वो तमाम जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी नहीं दे रहे। बच्चों से जो गुफ्तगू है वो 6 महीनों में एक दफ़ा होती है, उनका हर हफ्ते गुफ्तगू का हक है। उनको टीवी नहीं दिया जा रहा, उनके कमरे में जब दिल होता है अखबार देते हैं, दिल होता है अखबार नहीं देते। जो किताबें उनको भिजवाई जाती हैं, 4-4 माह उनको किताबें नहीं दी जाती, तो उनको अजियत पहुँचाने की हर कोशिश की जा रही है। कब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन है? रिहाई मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कब तक का मैं आपको शेड्यूल नहीं दे सकता, ये पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह ये मुमकिन बनाएगी। अच्छा, इसी तरह जो आपने सर वोटों की बात की है, हमने देखा कि KPK में जो बार कौंसिल के इलेक्शन हुए वहाँ पर PTI को बुरी तरह से शिकस्त हुई है। इसकी क्या? देखिए, इसकी हम तहकीक करेंगे कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ पे बार की पॉलिटिक्स के कुछ अपने भी अवामिल होते हैं। वहाँ पे क्या कैंपेन हुई, क्या गिरोहबंदी हुई, ये सब हम सामने लाएंगे। लेकिन सबसे खुशाइंद मैं समझता हूँ पंजाब में हमने कम से कम 35 सीटें जीती हैं और हम सबसे बड़ा ग्रुप हैं जो इस वक्त पंजाब बार में सामने आया है, बार काउंसिल की सतह पे। और इसी तरह क्लेम कर रहा है कि हमारी चले हम देख लेंगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है 35 जो हम लेकर सामने आए हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दें, लेकिन अवाम और गयूर वकला के इरादे कुछ और थे।